वर्धन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं नीलिट में आए हुए क्वेश्चंस के लिए, और जो कि हमारे ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा रिकरेंस रिलेशन का। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करा जाता है। इसमें आपको क्या गिवन है, टी एन इज इक्वल टू 2Tn-1। ठीक, तो पहले हम लोग इस Tn-1 को डिराइव करेंगे। सो Tn-1 this will be equal to 2.Tn-2। ठीक है, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या इक्वेशन मिलेगी, Tn दिस विल बी इक्वल टू 2.2। ठीक, इस Tn-1 के ये रख दिया तो एक 2 आ गया, और क्या जाएगा Tn-2। ठीक, अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू Tn-3। ठीक है, तो अब 2 2 ये थे, एक 2 और आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 डॉट Tn-3। ठीक है, अब अगर देखिए इसमें एक पैटर्न मिल रहा है, अगर इसको और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 पावर n। ठीक, देखो यहाँ पे क्या था 2 का क्यूब था, तो यहाँ पे n-3 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे n-2 आ रहा है। अब यहाँ पे पावर में n है तो क्या आएगा डॉट Tn-n, और n-n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 पावर n डॉट T0, और T0 क्या है, ये पूरा हमारा है 1, इनिशियल गिवन है। n की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी तो ये, अदरवाइज 1, तो ये 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 2 पावर n। अब इसकी अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे है, ट्री के ऊपर। अब इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ रूटेड ट्री ऑफ n नोड। ठीक, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट ट्री बना लो। 3 नोड का बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3। ठीक है, अब देखिए लीफ नोड हमारे कितने हैं 3 3 6 3 9। लीफ नोड हमारे हो गए 9, और टोटल नोड कितने 10 11 12 13। टोटल नोड हमारे हो गए 13। ठीक, अब आप क्या करोगे, ये 2 वैल्यू पता है, आप इन्हीं को फॉर्मूले में रख के चेक कर लो। ठीक, तो लीफ क्या बोल रहा है n/2, तो n/2 का मतलब क्या है 13/2। क्या ये लीफ है, नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। n-1 अपॉन n मतलब 12/12। क्या हमारे पास 1 लीफ है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। और ये क्या बोल रहा है 13 - 1 12, क्या हमारे पास 12 लीफ है, ये भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। क्या बोल रहा है 2n+1, n कितना है 13 है, तो 2n कितना हो जाएगा 26, और +1 27। सो 27 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ जाएगा 9। क्या हमारे पास 9 लीफ है, हाँ है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक, और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या है AB+C, और क्या यूज़ करना है 2 इनपुट नॉर गेट। ठीक, अब देखिए इन सब क्वेश्चनों के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आप लोगों को। तो चलिए AB+C को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बाय यूजिंग लॉस। अगर इसमें लॉ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा A+C डॉट B+C। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं इसके लिए नॉर गेट यूज़ करने की। तो पहला क्या हो जाएगा AC
एक नॉर गेट लगा, आउटपुट हमें क्या मिल गया, ए प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है, बी और सी, तो बी एंड सी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ये दोनों आउटपुट फिर जाएंगे एक और नॉर गेट में, और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये गिवन था ही पहले से। ठीक है, और इसके साथ एक प्लस आएगा, और क्या आएगा, बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और इस पूरे का एक कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ए प्लस सी के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नॉर्मल हमारा ए प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, प्लस के ऊपर सिंगल कॉम्प्लीमेंट है, तो प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डॉट, बी प्लस सी फिर डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमें ये आउटपुट मिल गया। ठीक, जो हमने यहाँ पे ऊपर पे इसको सॉल्व करा था। तो देखिए कितने गेट लग रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट। ठीक है, चलिए और आगे मूव करते हैं। टाइम टू लिव फील्ड, TTL फील्ड इन अ डेटा एपिग्राम इज यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब आगे बात करते हैं हमारी ऑटोमेटा की। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो देखो ये हमारा बी के ऊपर क्या है, बी पे लूप जा रहा है। ठीक, बी ए एंड बी, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी एस्ट्रिक ए देन बी एस्ट्रिक। अब देखो बी एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, ये होता है हमारा क्लीन क्लोजर। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, एप्सिलॉन, बी, बी बी एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक हमारा होता है पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, पॉजिटिव क्लोजर को समझते हैं, बी प्लस। अब देखिए पॉजिटिव क्लोजर में हमारा एप्सिलॉन नहीं आएगा, एप्सिलॉन क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आ जाएगा बी कॉमा बी बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा बी आना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए एस्ट्रिक दे दिया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया यहीं से, इसमें ए ही नहीं है जबकि ए आना कंपलसरी है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, और देखो इसमें इसने स्टार्टिंग का बी नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest element that can be found in time in a binary max heap। अब देखो मैक्स हीप बोल रहा है, तो हीप में अगर मैक्स हीप में टॉप पे जो एलिमेंट होता है ये कौन सा होता है, मैक्सिमम। ठीक, अगर मैक्स बोल रहा होता मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढो, सर्च करो, तो हमारा क्या होता, ऑर्डर ऑफ 1। बट ये क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो उसको पूरा ट्री ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो सारी नोड्स पे जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। द ALU यूजेस डैश टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, ये बेसिक हमारा CO का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डैश सिंबल इज यूज टू डिनोट डिराइव एट्रीब्यूट इन ER मॉडल। अब ER मॉडल में डिराइव के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैश्ड एक्लिप्स। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग देख लो, जैसे आप लोगों से पूछा कि हाँ भाई आप अपना DOB एंटर करो, डेट ऑफ बर्थ, एक आपने एट्रीब्यूट दिया, और इससे वो लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी करंट एज। ठीक, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिराइव्ड, डैश्ड एक्लिप्स से, और ये हमारा क्या हो गया, डिराइव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40।
अमंग ऑल द गिवन ऑप्शन डैश मस्ट रिसाइड इन मेन मेमोरी। ठीक है, ये देखिए कंपाइलर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंपाइलर है। कंपाइलर में देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड होता है, जैसे सी का कर लें तो डॉट सी से हमारा कोड हो गया। ठीक, उसके बाद ये लैंग्वेज जो इनपुट जाती कंपाइलर में, कंपाइलर इसको सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज में। देन ये किसके पास जाती है, हमारे असेंबलर के पास। असेंबलर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, असेंबलर इसको कर देगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के बाद क्या हो जाएगा, इसका ओबीजे डॉट कोड बन जाएगा। ठीक, अब ये ओबीजे जो कोड बन गया असेंबलर से, अब ये कहाँ पे फर्दर मूव होगा, अब ये फर्दर मूव होगा लिंकर पे। लिंकर क्या करेगा, इसको EXE फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, वो EXE फाइल बाद में कहाँ जाएगी, लोडर के पास। ठीक, अब लोडर क्या करेगा, इस फाइल को लोड करेगा मेन मेमोरी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। (41) इफ अ पीरियड ऑफ सिग्नल इज 100 मिली सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है इनको आपको कैसे सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी और पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F विल बी इक्वल टू 1/P। ठीक, टाइम पीरियड, तो पीरियड कितना दिया है, 1/100 ms। 100 ms, ms क्या होता है, मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड के लिए क्या यूज़ होगा, 10⁻³ और 10⁻³ हमारा क्या हो जाएगा, 1000 1000/100 और आंसर क्या आ जाएगा, 10, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। ठीक, तो इसमें ब्रैकेट को आप लोग ओपन कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस सी बार सी बार। ठीक है, अब देखो सी बार ये क्या हो जाएगा हमारा, सी बार। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें तीनों में सी बार कॉमन है, तो हमने सिंपली लिख लिया ए बी बार प्लस सी बार कॉमन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस 1। ठीक, अब देखो 1 के साथ कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 1 हमारा क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, ए बी प्लस सी, और ये पूरा किस में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 1 में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। पहला क्या बोल रहा है, प्रोग्राम रीएलोकेशन एट रन टाइम। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमारी मेन मेमोरी होती है। ठीक, प्रोग्राम इसमें रिसाइड करते हैं, जब रन होता है, एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तो प्रोग्राम कहाँ पे जाते हैं, CPU पे। ठीक, CPU पे रन हो गया, उसके बाद वो फिर वापस किस में जाएंगे, मेन मेमोरी में। तो ज़रूरी नहीं है वो सेम ही लोकेशन पे जाएं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, रिक्वायर्स ट्रांसफ़र कंप्लीट ब्लॉक टू सम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, हाँ ये ट्रू है। रिक्वायर्स बोथ बेस एड्रेस एंड रिलेटिव एड्रेस, दोनों एड्रेस पता होंगे तभी हमारा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, रिक्वायर्स ओनली एब्सोल्यूट एड्रेस, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड गलत है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट। चलिए और मूव करते हैं। 44, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी फॉर गिवन ऑपरेशन, किसमें, BST में। तो बाइनरी सर्च ट्री हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 2 ही नोड बनेंगी। अब क्या बोल रहा है,
सर्च, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि सबसे हमें लास्ट में ही एलिमेंट मिले, उसे सारी नोड ट्रैवर्स करनी पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज इन ए रिलेशन स्कीमा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्कीमा है और x हमारी की है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, x तो हमारा फिक्स होएगा और कितनी नंबर सुपर कीज बनेंगे। अब ऑप्शन क्या क्या बचे? x तो कॉमन हो गई, अब ऑप्शन बचे y, z, w। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आ गए। अब देखिए सुपर की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पावर k। अब यहाँ पे k कितने हैं? 3, तो 2 पावर 3 दिस इज इक्वल टू 8। और इन 8 कीज में हमारा जो है x स्टार्टिंग में एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसी में अगर बोलता कि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई बोलता हमारा की है, तो अब कितना बच रहा है? जेड डब्ल्यू कितने हो गए? 2, 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 पावर 2 दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंपाइलर का है। अब देखिए 46 में वो क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई करेक्ट नोड्स एंड एजेस इन गिवन इंटरमीडिएट कोड। ठीक, अब देखो नोड निकालना और हमें क्या करना है? एजेस निकालने। ठीक, और हम लोग क्या बनाएंगे? कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें लीडर फाउंड करने होते हैं। देन लीडर को यूज़ करके हमारे बेसिक ब्लॉक बनते हैं जिनको हम लोग नोड बोलते हैं, और नोड के बाद लास्ट में हमारा ग्राफ बनता है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो चलिए लीडर देखते हैं क्या होता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हमारा हमेशा एक लीडर होता है, तो एक लीडर हमें ये मिल गया। ठीक है, अब देखो पूरे में देखिए गो टू कहाँ पे आ रहा है? गो टू 2 आ रहा है। ठीक, तो जहां पे भी गो टू का टारगेट होता है वो हमारा एक लीडर होता है। ठीक, अब देखिए हमारी कंडीशन कहाँ पे चेक हो रही थी? 7th में, तो 7th भी हमारा एक लीडर हो जाएगा। ठीक, और देखो लीडर हमारे मिल गए 3, 1 2 3। अब बात करते हैं नोड की या बेसिक ब्लॉक की, तो एक ब्लॉक हमारा ये बन गया। ठीक, दूसरा ब्लॉक बन जाएगा 2 से 6 और थर्ड बन जाएगा 7th। ठीक, अगर प्रॉपर बनाए तो हमारा ये हो गया 1, 2 से 6 एंड 7। ठीक है, अगर 7 की हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा गो टू कहाँ पे जाएगा? 2 पे। ठीक है, तो अब देखो नोड कितनी आ रही? 1 2 3, और एजेस कितनी आ रही? 1 2 3। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 47 इज डैश इज होल्डिंग एन एंटिटी फॉर ईच टर्मिनल सिंबल एंड इज एक्टिंग एज ए परमानेंट डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा जनरली क्या होता है? हमारा सिंबल टेबल। ठीक है, सिंबल टेबल, और सिंबल टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर 47 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आइडेंटिफाई करना कौन से हमारे ट्रू स्टेटमेंट हैं। ठीक, तो पहला हो गया हमारा लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिकम्पोजिशन, ये सब हमारे 3NF के होते हैं। ठीक, सही है। देन एनी रिलेशन विद 2 एट्रीब्यूट इज इन BCNF। ठीक है, ये भी ट्रू है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट। ठीक, आगे मूव करते हैं 49।
अब इसमें बोल रहा है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्वेश्चन किसका, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है 632 और ये किस में है, ऑक्टल में। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऑक्टल को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, 2 का कोड क्या, आप डायरेक्ट आपको लिखना है। डायरेक्ट देखो ऑक्टल है तो 3 बिट का होएगा। कोड डायरेक्ट लिखने के लिए क्या है, ऊपर आप लिखो 4 4 2 1। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 के लिए हमें कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी, ये, और बाकी आप ऑफ कर दो। ठीक, तो ऐसे हम लोग लिख देते। 2 का क्या हो गया 0 1 0। ठीक, 3 का क्या हो जाएगा, 2 ऑन कर दो और ये ऑन कर दो, तो 1 1 ये 0। ठीक, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 1 नहीं 4 नहीं, अब क्या है 2 हो गया 3 हो गया और 6। अब देखो 6 के लिए क्या है, इसको ऑन करना और इसको ऑन करना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 0। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग 4 4 के पेयर बना लेते हैं तो पेयर हमेशा राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 और लास्ट में क्या बचा है 1। अब देखो 1 के लिए 1 हमारा बच रहा है, तो 1 के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 3 0 लगा सकते हैं। ठीक, ये हमारे हो गए 4th बिट। अब ये हमारा नंबर हो गया बाइनरी, ये बेस क्या है 2। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, हेक्सा में क्या है 4 बिट का होएगा, तो आप लिख लो 8 4 2 1। ठीक, 1 0 1 0, तो 8 और 2 ये दोनों हमारे ऑन हो गए 10, और 10 को हम लोग किससे लिखते हैं, ए। ठीक, और देखिए 1 0 0 1 मतलब 8 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, तो ये क्या हो गया 9। 0 0 1 हमारा 1 ही होगा, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट। ठीक, और आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा ओएस का है। इसमें बोल रहा है फॉर ए गिवन ए हैश टेबल टी विद 10 स्लॉट्स स्टोर 1000 एलिमेंट्स, लोड फैक्टर बताना है। अब देखिए लोड फैक्टर जो है अल्फा 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 हमारा क्या होता है देखते हैं। लोड फैक्टर होता है डेटा पर स्लॉट्स, डेटा पर स्लॉट्स। ठीक, तो देखो डेटा कितना हमारा 1000, स्लॉट्स कितने हैं 10, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा 100। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। अब देखिए इन सब क्वेश्चन के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन लेयर, बाकी लेयर्स की जो बेसिक प्रोटोकॉल है ये थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पूछ रहा है कि ट्रू कौन कौन से हैं। HTTP में यूज डिफरेंट TCP कनेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज, सही है। FTP एंड TCP कनेक्शन, वन फॉर डेटा एंड अनदर फॉर कंट्रोल, हाँ। डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम लोग FTP यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए TCP। टेलनेट एंड FTP कैन यूज 2 कनेक्शन एट ए टाइम, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि टेलनेट कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाता है। FTP तो यूज़ कर लेगा बट टेलनेट नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 1 और 2 ट्रू है, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। 52। अब देखो ये हमारा बेसिक ऑटोमेटा का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट हमें गिवन है 01 डिस्क्राइब्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखिए पिछले अभी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एस्ट्रिक का क्या मतलब होता है, क्लीन क्लोजर, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ सकता है, ठीक है। अगर पहले इस ब्लॉक में हम लोग एप्सिलॉन रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक। 1 आना तो ज़रूरी है, ठीक।
उसके बाद ये देखो 0+1, इस ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्लीन क्लोजर है। उसके बाद 1, ठीक, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिगन एंड्स विद 0, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी देखिए, एट मोस्ट 2 1, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंटेनिंग सब स्ट्रिंग्स 1 1, ये तो एक केस है ना, इसके अलावा और भी सारे केस होंगे, तो ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा? एटलीस्ट 2 1, ठीक, एटलीस्ट 2 1 हो सकते हैं। और क्या क्या हमारे केस बन सकते हैं? 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक, इन दोनों के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक, बट हमारे दो जो 1 है वो आने ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ का है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस, ठीक। अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ कहीं ये नहीं बोले जा रहा है कि कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो देखो ये अगर हमारा कंप्लीट ग्राफ है तो कंप्लीट ग्राफ के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? n-1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो चॉइस है, या तो कंप्लीट ग्राफ होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पावर, ये पावर में है, 2 पावर n-1/2, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बोल रहा है डिजकास्त्रा एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन सिंपल ग्रीडी अप्रोच, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पेपर में मिलेंगे जो आप सीधे देख के उसके ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। देन अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लैंग्वेज दिस इज, देखो रेगुलर तो नहीं है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। और क्या बोल रहा है? टाइप 0, ये भी नहीं है। कंटेक्स्ट फ्री तो है, ठीक, कंटेक्स्ट फ्री है बट कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं होगी, और रेगुलर भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।